नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं तपस्वी आचार्य आपका स्वागत करता हूं मेरी स्पेशल रिपोर्ट में जिसका नाम है कांग्रेस की किचकिच। दर्शक मित्रों, पिछले 8 दिन से हर एक न्यूज़ चैनल देख लीजिए आप या फिर हर एक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए जिसमें एक ही बात चल रही है कि राजस्थान के सीएम कौन और दूसरी बात यह कि कांग्रेस के अध्यक्ष अभी कौन। ये दो क्वेश्चन कांस्टेंट पिछले 8 दिन से हम लोगों को सुनाई दे रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं। आज बात करेंगे हम लोग राजस्थान के कांग्रेस की उथल पुथल के बारे में और साथ ही दो क्वेश्चन और चल रहे हैं कि क्या पायलट की फ्लाइट मींस के सचिन पायलट की फ्लाइट सीएम पद के लिए उड़ान भरेगी या फिर दूसरा क्वेश्चन ये कि मल्लिकार्जुन के ऊपर दिल्ली बैठे कांग्रेस के आला कमान का झुकाव रहेगा या नहीं। तो समझने का प्रयास करते हैं कांग्रेस की किचकिच क्या है। स्टार्ट करें तो डिटेल वो आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए खड़गे की दावेदारी की वजह क्या है और उसी के साथ गांधी परिवार का एक सपोर्ट नहीं मिला तो दिग्विजय ने अपना नाम वापस ले लिया। खड़गे जो है वो मजबूरी की पसंद है और ये सभी बड़े बड़े संवाद और बड़े बड़े सवाल जो है उसके आज अपन क्लियर करने का ट्राई करेंगे। साथ में शुरू करते हैं हम लोग कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का मुकाबला जो है वो अब मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और झारखंड के कैप्टन जो KN त्रिपाठी है उनके बीच अब सिमट गया है। डिटेल कुछ ऐसी मेरे पास आई है, वो रिपोर्ट हम लोग पढ़े तो नामांकन करने के लिए जो अभी शुरू हुआ है, नामांकन करने के लिए वहां पर टाइम जो ले चुके हैं दिग्विजय सिंह, इसके बारे में पहले थोड़ी बात करें तो दिग्विजय सिंह कुछ मिनटों में रेस से बाहर हो गए थे और उसी बीच उम्मीदवारों ने उन्होंने नया नाम जुड़ा, उसमें उम्मीदवारी जो भरने के लिए नया नाम जुड़ा वो आया मल्लिकार्जुन खड़गे का। दिग्विजय सिंह के अलावा शुरुआत में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार माने जा रहे अशोक गहलोत उनके प्रस्तावक बने और उसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवाई का मानना है कि उनकी दिग्विजय सिंह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के एक शिकार हो गए। उन्होंने ऐसा बोला कि जो दिग्विजय सिंह है वो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का एक शिकार हो गए। उसी के साथ जो डिटेल आई है वो ये है कि CSDS में प्रोफेसर अभय दुबे जो है वो कुछ ऐसा बोले कि खड़गे को अध्यक्ष बनाना एक मजबूरी का सौदा है। कांग्रेस में एक मजबूरी का सौदा है अगर जो खड़गे जो है वो अध्यक्ष बने तो, क्योंकि सोनिया गांधी शशि थरूर को अध्यक्ष नहीं बना सकती। और डिटेल कुछ ऐसी आई दूसरी कि दिग्विजय को ले गए थे लेकिन उन्होंने अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, इसीलिए उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। दिग्विजय को ऐसा लग गया था कि उन्हें अध्यक्ष नहीं बनने देंगे या नहीं बनेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। अब देखना यह रहेगा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या कहते हैं। वो सबसे पहले मेरे पास एक जो वीडियो है वो मैं पहले दिखाता हूं, इसके बाद आगे अपन जानेंगे कांग्रेस की किचकिच। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग मुख्यमंत्री जी से पूछ करके उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से और उनकी कन्वीनियंस से रखा गया। मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ही उन्होंने कहा शाम को 7 बजे रखना है, तो उनकी कन्वीनियंस से ही ये मीटिंग रखी गई, जो सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी बात हो आप हमें कहें। खड़गे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे। ये केंद्रीय ऑब्जर्वर्स पर्यवेक्षक जो वहाँ गए हुए हैं वो विधायकों की राय मशवरा करके राय लेकर और केंद्रीय हाईकमांड को अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद अपना निर्णय होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के द्वारा ये भी पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी विधायक में से मुख्यमंत्री बन सकता है। तो एक मैं समझता हूँ कि सभी लोग उसमें सहयोग देते हुए और इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। वहाँ के MLAs के जज्बात और उनके एहसासात की इज्जत करनी चाहिए। वहाँ के MLAs जो चाहते हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उसे मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। गलत फैसला
कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। राजनीति शतरंज के खेल की तरह है, जहां एक गलत चाल जीत और हार का फैसला कर देती है। इसलिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो ही सरकारें हमारे पास हैं। अगर राजस्थान के अंदर कोई गलत फैसला हुआ तो उसके नतीजे गलत निकलेंगे। लम्हे ने खता की थी, ये जब्र भी देखा है तारीख की आंखों ने। लम्हे ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो दर्शक मित्रों, कांग्रेस के चुनाव के बारे में पिछले 2 दिन के तेजी से हम लोग एक बदले सिनेरियो को समझे। तो नामांकन से ठीक 1 दिन पहले दिग्विजय से पूछा गया कि आप अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे हैं, आप अध्यक्ष पद की चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये माना जाए कि आपको गांधी परिवार का समर्थन हासिल है, ऐसा किसी पत्रकार ने क्वेश्चन किया। तो दिग्विजय सिंह का जवाब क्या था, वो किसी पोर्टल ने लिखा हुआ है कि दिग्विजय से कुछ ऐसा बोले कि गांधी परिवार की कृपा हमेशा मुझ पर रही है, हर पल हर पद हर समय उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ पर हूँ और उन्हीं की बदौलत मुझे ये सब सारी चीज़ें मिली हुई है, ऐसा दिग्विजय सिंह का जवाब था। अब एक दूसरा सवाल उनको पूछा गया कि क्या अगला पद भी गांधी परिवार की बदौलत ही होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा पत्रकार ने। तो दिग्विजय सिंह का जो जवाब था वो कुछ चौंकाने वाला था। वो कुछ स्टेटमेंट ऐसा बोले कि गांधी परिवार ने चुनाव को खुला छोड़ रखा है, गांधी परिवार ने चुनाव को खुला छोड़ रखा है। मैं तो यही मानता हूं कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। साथ ही में शुक्रवार आया और यानी नामांकन का आखिरी दिन था। सुबह 10:35 को कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि शशि थरूर, दिग्विजय सिंह और शायद मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन दाखिल करेंगे। वहां पर जो डिटेल आई उसमें 3 नाम आए कि शशि थरूर, दिग्विजय सिंह और शायद मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन दाखिल करेंगे। इस बार ज्यादा लोग नामांकन करना चाहते हैं, इसीलिए डिटेल कुछ ऐसी आई कि इसीलिए हम चुनाव के लिए तैयार है, वहां पर मधुसूदन मिस्त्री ने ऐसा बोला। और साथ ही में शशि थरूर वहां पर आए 11:25 को। वहां पर 11:25 बजे सुबह 11:25 तक उन्होंने दिग्विजय सिंह से 11 और 11:30 के बीच में नामांकन दाखिल करने के लिए कह दिया था। डिटेल कुछ ऐसी आई कि 11:30 बजे अचानक ही पूरा सीन जो है वो चेंज हो गया। कांग्रेस के आला कमान से हो या किस तरीके से हो, लेकिन वो पूरा का पूरा सीन चेंज हो गया और पहली बार नामांकन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चलने लग गया। अचानक से मल्लिकार्जुन खड़े हो गए और उनका नाम जो है वो चलने लग गया। दिग्विजय सिंह का नाम सामने आए और दिग्विजय सिंह सामने आए और ऐसा कुछ बोले कि मैं उनका काफ़ी आदर करता हूं, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं उनका समर्थन करूंगा। इसी तरीके से दिग्विजय सिंह साइड में हट गए और उन्होंने बोला कि मैं उनका समर्थन करूंगा। जिन दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष माना जाता था, अगला अध्यक्ष जो है वो दिग्विजय सिंह बनेंगे ऐसा तय था, वे खुद ही पीछे हट गए। राजनीति के जानकारों को भी ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो गया और कैसे हो गया। कांग्रेस के कई नेताओं से हमने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स पूछने की ट्राई की, या किस रिपोर्टर ने भी और पत्रकारों ने पूछने की ट्राई की कि ऐसा क्यों हुआ, तो कोई भी बोलने के लिए राजी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोग ही हैरान हैं और इसी के चलते विधायकों का एक महत्व होता है और ये क्या विधायक बोलते हैं और विधायक को सुनना चाहिए ऐसा जो बोल रहे हैं, उसके बारे में मेरे पास एक वीडियो आया हुआ है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या कहते हैं वो मैं पहले वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद फिर से हम लोग एनालिसिस पे आएंगे कि कांग्रेस की किचकिच। चुनावी साल है, अगर गलत सीएम का सिलेक्शन गलत हो गया तो इसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ेगा। इसलिए अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। यदि अशोक जी चुनाव लड़ते हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं 19 को, तो फिर 2 पद का सवाल आता है और उसके बाद ब्रह्मकोटी सिस्टम से विधायकों की बात सुनकर जो 102 विधायकों ने जो सरकार बचाने का काम किया था, नहीं तो कर्नाटक गया, महाराष्ट्र गया, आपका गुजरात, मध्य प्रदेश गया,
वो अशोक गहलोत ही थे जिन्होंने सरकार को बचाई। अब सरकार बचाने वाला अध्यक्ष बन रहा है तो उसके बाद अध्यक्ष बन जाए, उसके बाद निश्चित रूप से सीएम बदले, कोई हमको ऐतराज़ नहीं है। लेकिन 102 विधायक जिन्होंने सरकार बचाने का काम किया है, उनकी राय लिया जाना जरूरी है। इसीलिए विधायकों ने कहा कि पहले हमारी राय लो, एक लाइन का प्रस्ताव देने में हमको दिक्कत है, पहले 1 to 1 सुनो और जो राय हो विधायकों की उसके अनुसार 19 तारीख के बाद आप फैसला करेंगे। हाईकमान सोनिया गांधी जी जो करेगी उसको हम मानेंगे। नहीं है, 102 विधायकों का नाम है, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत जी जिसको बना दिए उसी के साथ है हमको। और मैं तो पहले भी कह चुका कि अशोक जी ने हमको खूब दिया है, 3 बार कैबिनेट में रखा है, इलाके के विकास के लिए खूब दिया है। और इस बार तो उन्होंने जो जैसलमेर में कहा, मैं आपका अभिभावक होकर आपकी सेवा करूँगा, तो विधायकों ने जो भी मांगा वो विधायकों को दिया। ये विधायक नहीं कह सकता मैंने ये काम मांगा मेरे को नहीं दिया। तो डेवलपमेंट का काम जहाँ तक अशोक जी का है, निश्चित रूप से पूरे देश में इस तरह का कोई स्थान ही नहीं। आप देख लो, 10 लाख का इलाज फ्री, बड़ी बीमारी का इलाज फ्री, किसानों का 10 HP तक का बिजली का बिल माफ, 50 यूनिट आम आदमी की माफ। कितना बड़े निर्णय किए सरकार ने, 1 करोड़ लोगों को पेंशन, कितना बड़े काम किए। इन कामों का फायदा अगली सरकार बन तभी मिलेगा जब अशोक गहलोत जी सीएम रहे। तो आश्वासन नहीं दिया, खुद ही लड़ा बनने को तैयार है, पर विधायक साथ होंगे तभी, चाहे कोई सचिन हो कोई और हो, विधायक जब तक साथ नहीं होंगे जब तक कोई सीएम नहीं बन सकता है। अगर विधायक सचिन को चाहेंगे बहुमत में तो सचिन बन जाएगा और बन जाएगा कोई, पर विधायकों की राय को तवज्जो दिया जाना जरूरी है। ये तो एक सिस्टम है, जब अध्यक्ष का आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के जीतने के बाद ही तो 2 पद होंगे। कांग्रेस ने तो उदयपुर में किया निर्णय कि 2 पद पर एक आदमी 2 पद पर नहीं रहेगा, तो 2 पद तो जब होंगे ना जब आप अध्यक्ष चुने जाओगे, तब चुनाव लड़े या नहीं लड़े, चुने जाए या नहीं चुने जाए, ये भविष्य की बात तो आज कैसे करते हैं कि अध्यक्ष बनी गए। तो 2 पद आएंगे तो निश्चित रूप से अशोक जी की राय को तवज्जो देते हुए, 102 विधायकों की बात को सुनते हुए, और निश्चित रूप से फैसला हो सीएम बदले। हम कब कहते हैं नहीं बदले, यदि अशोक जी अध्यक्ष चुनते हैं तो सीएम बदलेगा निश्चित रूप से। अब दर्शक मित्रों, पिछले 12 घंटे से हम लोग न्यूज़पेपर पढ़े या फिर न्यूज़ चैनल देखे, तो अब कांग्रेस के लिए अध्यक्ष पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार जो है वो खड़गे जो है उनको माना जाता है। इसके पीछे थोड़ी ठोस कहानी है, थोड़ी ठोस वजह भी है। तो क्या बोल रहे हैं विविध न्यूज़ पोर्टल और न्यूज़ चैनल, वो हम लोगों ने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया, तो उसकी 2-3 वजह सामने आई। वो मैं वजह यहाँ पर पढ़ने का ट्राई करूँगा और वो हम लोग समझे। तो गहलोत की ना के बाद विकल्प के तौर पर खड़गे को चुना गया, ऐसी एक डिटेल सामने आई है। क्या है वो हम लोग समझे। तो कांग्रेस के आला कमान पहले अशोक गहलोत को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से हटाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। उसी के बीच मंशा ये थी कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि और बड़े राज्य का मुख्यमंत्री अध्यक्ष पद संभाल लेगा। वही कठपुतली न लगते हुए असल का नेता लगने लगे और गहलोत के बगावती तेवर ने इस कवायद पर पानी फेर दिया। डिटेल कुछ ऐसी आई कि गहलोत ने ये बगावती तेवरों ने इसकी कवायद पर पानी फेर दिया और गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे या ना बने उसी के बीच अभी पता नहीं है, लेकिन यह तय है कि वो पार्टी अध्यक्ष से तो नहीं बनेंगे। तो मीन्स के गहलोत जो है वो अभी पार्टी अध्यक्ष नहीं बनेंगे। दूसरी वजह वो एक दूसरी सामने आई। एक न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहा है कि बयानों की वजह से बनी दिग्विजय की छवि खराब। इस डिटेल को हम लोग समझे तो दिग्विजय सिंह कई बार अपने बयानों से पार्टी की किरकिरी कर चुके हैं, और चाहे वह आतंकी ओसामा बिन लादेन का स्टेटमेंट हो या फिर वो यूपीए सरकार के बारे में कुछ बोल रहे हो, को सत्ता को केंद्र में वहां पर ठीक से काम नहीं कर सके। डिटेल कुछ ऐसी है कि कई जानकार की वहां पर दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जाने की वजह मानते हैं। दिग्विजय सिंह को वहां पर मध्य प्रदेश में सरकार गई है तो उनकी वजह जो है वो दिग्विजय सिंह माने जाते हैं। उनका कहना ये है कि दिग्विजय सिंह अपने राज्य में सरकार नहीं बचा सके,
उसी के वजह से वो दिग्विजय सिंह भी बाहर हो गए। डिटेल कुछ ऐसी आई कि वो सरकार नहीं बचा सके तो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का कौन सा उद्धार करेंगे। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक कई नेताओं ने सोनिया गांधी से मिलकर कहा था कि दिग्विजय सिंह को प्रमुख उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए, इससे पार्टी को नुकसान होगा। कई लोगों ने सोनिया गांधी को ऐसा कहा था कि दिग्विजय सिंह नहीं चल सकते। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई कि इसी के बाद दिग्विजय सिंह को हटाकर खड़गे का नाम आगे किया गया है। अब एक तीसरी डिटेल हम लोग समझे तो तीसरी जो डिटेल सामने आई है वो कुछ ऐसी आई है कि खड़गे गांधी परिवार के भरोसामंद यानी कि यस मैन है, इसलिए उनको दावेदारी मजबूत मानी जाती है, उनकी दावेदारी मजबूत मानी जाती है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि वहां पर एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं और पार्टी में नीचे से उठकर ऊपर आने वाले नेताओं में से एक है। नामांकन भरने के बाद वे थोड़े भावुक भी हो गए थे और उन्होंने बताया कि मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, तब कांग्रेस के लिए मैं पर्चे बांटा करता था, दीवारों पर लिखकर प्रचार करता था मैं, और कांग्रेस को करीब से जानने वाला बताते हैं कि वे हमेशा गांधी परिवार के करीब रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और हर आदेश को वहां पर सर माथे पर रखकर वो स्वीकार करते रहे। डिटेल कुछ ऐसी लिखी है न्यूज़पेपर ने कि ऐसे में अगर खड़गे अध्यक्ष बनते हैं तो ये तय है कि कुछ भी हो जाए लेकिन पार्टी की हाईकमान को चुनौती नहीं देंगे। डिटेल कुछ ऐसी है कि वो कुछ भी हो जाए वो पार्टी का ही मानेंगे, पार्टी के हाईकमान का ही मानेंगे और उनको चुनौती नहीं देंगे। दूसरे नेताओं के मामले में ये भरोसे वाले नेता है और इसी मामले में गहलोत का उदाहरण सबसे सामने और ताज़ा भी है। आगे हम थोड़ा जाने इसके पहले मैं कांग्रेस के दिग्गज नेता अध्यक्ष को चुनने के बारे में क्या बोलते हैं वो मैं पहले आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। इतना जल्दी ऑब्जर्वर्स को नाराज नहीं होना चाहिए। 5 दिन रुकिए ना आप, आपका परिवार, आप 5-5 दिन पहले भी रुके हो। ऐसे गुस्सा राजनीति में नहीं होता। माकन साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे नेता हैं, खड़गे साहब हमारे नेता हैं। यदि मैं कहीं ऑब्जर्वर बनकर जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है। पुराने ऑब्जर्वर मुकुल वासनिक जी यहां पर रहे, अविनाश पांडे जी रहे, 5-5 दिन रुक के एमएलए को बुला के बात करते थे। नाराज मत होइए, सुनिए आप क्या हो गया। अरे ऑब्जर्वर का काम है नाराजगी, बैठते हैं यहाँ पे, कल दूसरे दिन रुकते, बुला लेते मीटिंग, एक एक को बुलाकर बात कर लेते, क्या फर्क पड़ रहा है। ये परिवार है। ये डिसिप्लिनरी एक्शन तो हमें बीजेपी के खिलाफ लेना चाहिए, बगावत बीजेपी के खिलाफ करनी चाहिए। एमएलए बीजेपी के हमें तोड़ने चाहिए। बीजेपी या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को लेकर बैठी है पिछले 1 महीने से। यहाँ एक मिनिस्टर के यहाँ तो कार्रवाई हो चुकी है, राजेंद्र यादव के यहाँ, बाकी हम जैसे मिनिस्टर टारगेट पर हैं। तो अब बीजेपी से लड़े अपने लोगों से हम नहीं लड़ना चाहते, हमें तो बीजेपी से लड़ना है। धारीवाल जी जैसा सीनियर लीडर ने यदि कोई बात कही है तो पार्टी नेतृत्व को वो बात भी सुननी चाहिए। लेकिन मैं उनके मामले में, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन धारीवाल जी ने संसदीय कार्य मंत्री कोई बात उठाई है, उनको कुछ लगा होगा तब वो बात उठाई है। तो वो सबूत की बात कर रहे हैं तो आपको उनसे पूछना चाहिए। धारीवाल जी मेरे भी नेता है, धारीवाल जी मेरे से सीनियर है, मैं तो उनके सामने बच्चा हूं। लेकिन मैं माकन साहब पे, खड़गे साहब पे ये आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि धारीवाल साहब ने यदि ये आरोप लगाए हैं तो धारीवाल जी ऐसे नहीं लगाते हैं इस तरह के गंभीर आरोप। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही तो वो इतना गुस्सा करने की बजाय, अच्छा धारीवाल जी ने भी कोई आरोप लगाए तो पार्टी विद इन द पार्टी बैठ के बात होती है, तो आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, वो भी खत्म किए जाते हैं। मेरी बात सुनिए, इस वक्त लोग कांग्रेस को मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं, कांग्रेस को आपस में लड़ते हुए नहीं देखना चाहते। हमारे पास 2 स्टेट बचे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। अब इस मामले पर मैं ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता। धारीवाल जी अपनी बात कह चुके, केंद्रीय नेतृत्व तक गई, केंद्रीय नेतृत्व को इस सारे मामले की जांच करनी चाहिए और सबको बैठाकर इसका समाधान करना चाहिए। यही वक्त की, समय की जरूरत है। मैं इन मामलों पर इसलिए नहीं बोलना चाहता, जो भी एमएलए चुना जाता है कोई उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, आप खुद जानते हैं। ये ऐसी बातों में डिस्कस करना बेकार है, इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। नहीं, आप ये छोड़िए, आप जिसने क्या कहा आप उनसे जाकर, मेरी बात सुनिए, आप उनसे जाकर पूछिए, कोई जरूरी नहीं मैं आपकी हर बात का जवाब दूं। आप आगे बोलिए। देखिए, अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका नॉमिनेशन होगा नहीं होगा ये फैसला हमारी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी ये आपस में करेंगे, क्यों ये बातें सिर्फ मीडिया में मुझे बोलने का हक।
तो दर्शक मित्रों, और एक बात समझे कि क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। उसमें एक दूसरा स्टेटमेंट ये आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की राहुल से भी करीबी नाता है, रिश्ता है, और उनकी सहमति भी है। मीन्स राहुल गांधी की भी सहमति इसमें दिखाई दे रही है। उनकी एक डिटेल समझे तो विजय चौक पर एक प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी अचानक ही वहां पर सड़क पर बैठ गए थे। इसी के बाद कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता भी उनके साथ सड़क पर बैठना शुरू कर दिया। उम्र ज्यादा होने के कारण और उम्र ज्यादा होने की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बैठने में दिक्कत आ रही थी, उनको रास्ते पे बैठने के लिए दिक्कत आ रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो उस समय राहुल गांधी ने ये बात समझ ली और उन्होंने खड़गे को रिलैक्स रहने का इशारा भी किया और उनको पानी की बोतल भी दे दी और उनकी तरफ इशारा बढ़ा दिया और पानी की बोतल भी साथ में दे दी। राहुल का ये करना जो है वो साफ तौर पर दिखाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के रिलेशन राहुल गांधी के साथ कैसे रहे हैं। राहुल और खड़गे की करीबी इस कई सारी कहानियां भी है, लेकिन ये सबसे अभी अच्छे वाली और ताज़ा है। तो कांग्रेस सूत्र बताता है कि खड़गे का नाम फाइनल करने से पहले राहुल ने भी दिग्विजय के मुकाबले खड़गे के नाम पर जो है वो जोर दिया था। अब एक चौथे बार की तरफ आते हैं, जो डिटेल सामने आ रही है विविध न्यूज़पेपर ने दिग्विजय से के नाम पर क्यों मोहर नहीं लग रही है, वो एक डिटेल समझे। तो एक न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहा है कि दिग्विजय सिंह की अंदरूनी राजनीति के वो शिकार हो गए हैं और खड़गे मजबूरी वाली पसंद कांग्रेस की है। वो डिटेल हम लोग समझे तो क्यों ऐसा न्यूज़पेपर ने लिखा है वो यहां पर मैं डिटेल पढ़ूंगा। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि राजनीतिक विश्लेषक राशिद किदवाई है, वो राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है उनके बारे में कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के शिकार हो गए हैं और सियासी तौर पर देखा जाए तो सियासी तौर पर दिग्विजय सिंह का कद जो है वो अच्छा है और वे कांग्रेस के हाईकमान कल्चर से भी बखूबी वाकिफ भी है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि दिग्विजय सिंह ने अपनी मर्जी से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, और जो भी कहना मुश्किल है कि अपनी मर्जी से कांग्रेस पद का चुनाव लड़ना फैसला लिया हो। लेकिन अब यही सबसे बड़ा सवाल उनके लिए है कि उन्होंने इशारा कहां से मिला। ये इशारा कहां से मिला कि पहले आप कांग्रेस पद का चुनाव लड़िए और फिर बाद में साइड में हो जाइए, वो इशारा किसका है वो समझना बहुत जरूरी है। वही और खड़गे की मजबूरी वाली पसंद है, उसके बारे में ये जो बोलते हैं राजनीतिक विश्लेषक, उनका सामाजिक आधार, राजनीतिक कद और वफादारी अगर इतनी ही होती तो अशोक गहलोत के मुकाबले उन्हें क्यों नजरअंदाज किया गया अब तक, ऐसी भी एक डिटेल सामने आई है और क्वेश्चन मार्क भी सामने आया हुआ है। अगर गहलोत वहां पर मान जाते तो आज वही मजबूत दावेदार होते, ऐसा भी कई लोगों का मानना है, और साथ ही में खड़गे उनका समर्थन कर रहे होते, ऐसी भी डिटेल सामने आई है। पंजाब में पिछले साल उठक पटक में उनकी भूमिका अहम थी, बाद में क्या हुआ कि सब ने देख लिया है और बीते दिनों में वो बतौर पर्यवेक्षक राजस्थान भी हो गए हैं। डिटेल कुछ ऐसी है, लेकिन खाली हाथ मल्लिकार्जुन लौट आए थे वो भी सब लोगों ने देखा हुआ है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। अगर कांग्रेस के सचिन पायलट चुनती है, कांग्रेस जो है कांग्रेस के आला कमान सचिन पायलट को चुनती है, तो उनके बारे में क्या सब लोगों की राय है और क्या स्टेटमेंट सामने आ रहा है, वो मैं एक वीडियो मेरे पास है वो पहले मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद फिर से हम लोग जाएंगे कांग्रेस की किचकिच की ओर। 102 जो लोग हैं उनमें से नाम तय होना चाहिए कि भाई राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भी राय ली जानी चाहिए और भी लोगों की राय ली जानी चाहिए, जिससे कि हम 2023 में दोबारा सरकार बना सकें। ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कई बार अफसोस होता है, मतलब जिन लोगों ने अनुशासन तोड़ा, जो लोग प्रलोभन में आकर के चले गए थे लेकिन फिर वापस आ गए, उनके सारे जो गलतियां माफ कर दी गई थी, इसके बावजूद ही अब ऐसे क्या डेवलपमेंट हो गए कि जो ये बात चल रही है हमारी भी। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के कुछ निर्णय लीडरशिप को लेने हैं। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम सबकी एक कलेक्टिव मंशा ये है कि हम मजबूत होकर निकलें, चुनाव जीतें अलग अलग राज्यों के अंदर। और राजस्थान में 30 साल से हम कभी सरकार दोबारा बना नहीं पा रहे हैं, उस परिपाटी को तोड़ना है, सरकार दोबारा राजस्थान बनानी है, उसके लिए।
इसी के बीच जो अब दूसरे राजनीतिक विश्लेषक की सुने तो उसने कुछ ऐसा बोले कि कांग्रेस ने खुद का नुकसान किया है, अंदरूनी लोकतंत्र सिर्फ कहने की बात है। ऐसा एक स्टेटमेंट भी सामने आया हुआ है। वो कौन ऐसा बोल रहे हैं और किसने ऐसा बोला वो डिटेल में आपको बोलूं तो CSDS में प्रोफेसर अभय दुबे, वो राजनीतिक विश्लेषक भी है और प्रोफेसर भी है, वो कुछ ऐसा बोले और उनका मानना ऐसा है, वो ऐसा बोले कि नामांकन के दिन सुबह जो कुछ भी हुआ उससे कांग्रेस ने खुद का नुकसान कर लिया है। वो दुबे जी ऐसा बोले कि वहां पर नामांकन के दिन जो कुछ भी हुआ उसमें कांग्रेस का खुद का नुकसान हुआ है। चुनाव प्रक्रिया से कांग्रेस को जो फायदा होना था अब वह नहीं होगा। डिटेल कुछ ऐसी है कि अशोक गहलोत ने साफ संकेत दिया कि उन्हें राजस्थान की गद्दी सुरक्षित रखनी है और उनकी प्राथमिकता वही है, तो खड़गे को अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाने की मजबूरी का सौदा है। डिटेल कुछ ऐसी वो दुबे बोले कि अब खड़गे को अध्यक्ष बनाना मजबूरी का सौदा है और सोनिया गांधी शशि थरूर को अध्यक्ष नहीं बना सकती। वो डिटेल में वो कुछ ऐसा लिखा है क्योंकि शशि थरूर उनके नेताओं में से नहीं है जो कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा करते थे। डिटेल कुछ ऐसी है कि ये चुनाव 22 साल बाद हो रहा है। अगर कांग्रेस को लोकतंत्र की चिंता होती तो 22 साल बाद चुनाव क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। डिटेल वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि वो 22 साल बाद चुनाव क्यों हो रहा है, बीच में कई बार चुनाव होना चाहिए था। किसी भी पार्टी को लोकतंत्र में नहीं है, किसी भी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है और बल्कि ये पार्टी चलाने का एक बंदोबस्त है सिर्फ, ऐसा बोले वो। डिटेल कुछ ऐसी सामने फिर से वो आई कि इसमें बड़े नेताओं की तरफ से ऐसा नेता का चुना किया गया जो पार्टी के सांगठनिक कामों को देखभाल करेंगे। डिटेल कुछ वो ऐसा बोल रहे हैं फिर से कि जो कुछ हुआ उसमें अशोक गहलोत कामयाब रहे और पायलट हाईकमान के जरिए CM बनना चाहते हैं। जो पायलट है वो CM बनना चाहते हैं और गहलोत ने उस संभावना को खत्म कर दिया है। हालांकि ये सचिन पायलट के समर्थन को बगावत करनी पड़ रही है और गहलोत ने साबित कर दिया कि राजस्थान में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। ये डिटेल भी वहां पर विविध राजकीय विश्लेषक बोल रहे हैं। और राजनीतिक हलचल के बीच में एक बात तो तय है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तय करेगा कि किसके सिर पर बंधेगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का ताज। डिटेल सब लोग वो भी पूछ रहे हैं कि अब राजस्थान की राजनीति की तय होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे या फिर शशि थरूर। अब देखना साथ में ये भी रहेगा कि आखिर में कांग्रेस के आला कमान जो है वो जो दिल्ली में बैठे हैं वो क्या फैसला लेते हैं और किसके ऊपर कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाने की जिम्मेदारी देते हैं। यह उथल पुथल के बीच एक बात तो तय है कि गांधी परिवार के नज़दीकी जो होंगे वो ही यहाँ पर ताज पहनेंगे और आला कमान जो है वो उसी को ताज देंगे जो उसके करीबी होंगे। ऐसे ही कुछ नई डिटेल के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। नमस्कार।